जय हिंद साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम हैरियत पर 5 PM पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, आज मॉर्निंग में 5 AM पर आपने मेरे साथ एक रिकॉर्डेड सेशन 10 से 15 मिनट का लिया है, जो करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस का है। मैंने आपसे पहले ही कहा था 11 और 12 तारीख की जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड होंगी। मैं घर पे जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी है, इसलिए जरूरी नहीं होता मैं नहीं जाता। तो 11 और 12 तारीख की क्लासेस मैंने आपको रिकॉर्डेड दी हैं। 13 तारीख की क्लास सुबह मॉर्निंग में 5 बजे लाइव होगी, वीकली करंट अफेयर्स में ऑन टाइम पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पीवाईक्यू सेशन आपका सेम चलेगा। पीवाईक्यू सेशन दोस्तों जो आपका है वो 9वां है, क्योंकि मैंने कहा था 10 सेशन आपके पूरे कवर होंगे और संडे को स्पेशल सेशन और मंडे को मैं रेलवे एग्जाम और एसएससी के लिए नई सीरीज लॉन्च करूंगा, जिस सीरीज का नाम होगा रेड सीरीज, RAIT। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। 25 क्वेश्चन का सेट आपके सामने अवेलेबल है। एटीएम बूथ जो होते हैं आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक क्षेत्र के कितने क्षेत्र होते हैं? सिर्फ 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। 3 क्षेत्रों में चतुर्धारक क्षेत्र जब होता नहीं तो आंसर तो होगा नहीं। 3 क्षेत्रों में किस क्षेत्र में दोस्तों आता है? अब सोचिए, एटीएम करता क्या है? पैसा देता है, नहीं, क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है, और जब सेवा प्रदान की जाती है तो वहां पर टैक्स लगता है, और वो सिस्टम नंबर 3 पर आता है। तो प्रथम पर उत्पादक होता है, दूसरे पर दोस्तों पैकेजिंग होती है, लॉजिस्टिक, और तीसरे पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिस पर टैक्स लगता है। तृतीय क्षेत्र हो जाएगा इकोनॉमी का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्व ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें समूह कहा जाता है। समूह कितने? 18। वर्ग कितने हैं? 7। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 18 जैसा करेक्ट आंसर। इसका मतलब दोस्तों ये जो ये वाली लाइन होती है ये क्या कह जाती है? ये जो ये वाली लाइन होती है ऊर्ध्वाधर वो दोस्तों होती है, ऊर्ध्वाधर होती है बेटा। आंसर याद रखना 18, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। और जो ये वाली लाइन होती है इसको कहा जाता है दोस्तों वर्टिक। और यहाँ पर कितनी संख्या होती है बेटा? 7 होती है। आई होप समझ रहे होगे आगे मेरी बात। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 66 के बीच शुरू हुई। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? तो याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना का शुभारंभ किया गया था, और इसी को हम लोग गडगिल योजना के नाम से जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसी में शुभारंभ हुआ था हरित क्रांति का। दोस्तों डेकथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है में कितनी स्पर्धाएं शामिल होती हैं? एक प्रकार का खेल होता है। तो आपसे पूछा गया कुल मिलाकर कितनी स्पर्धाएं इसके अंदर साथियों शामिल होती हैं? कितनी स्पर्धाएं दोस्तों इसके अंदर शामिल होती हैं? बस इतनी सी बात आपको दिए गए क्वेश्चन में बतानी है। इसके अंदर दोस्तों 10 स्पर्धाएं होती हैं। ये वही स्पर्धाएं हैं कि 400 मीटर, सॉरी, 100 मीटर की रेस लगाओ, फिर 400 मीटर की रेस लगाओ, फिर 1500 मीटर की रेस लगाओ, फिर दोस्तों आपके 110 मीटर की भी रेस लगाओ, फिर बांधा दौड़ लगाओ। कौन सी? फिर आपके सामने दोस्तों बांधा दौड़ लगाओ, फिर आपके सामने दोस्तों लंबी दौड़, ऊंची कूद। ये सारी चीजें दोस्तों, कूद वगैरह जो भी सब कुछ दोस्तों आ जाता है डेकथलॉन में, उसको डेकथलॉन कहा जाता है। ठीक है भैया, ऐसे ऐसे कर कर और मिलाकर 10 फैक्ट होते हैं। ऊंची, लंबी, टेढ़ी, जंप, हाई जंप, लॉन्ग, ये सब सब डेक्थलॉन का कहलाता है, और कुल 10 स्पर्धाएं होती हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्म सम्मान आंदोलन का शुभारंभ किया था? समाज सुधारकों में से किसने? साथियों पेरियार, जिनका संबंध कहां से था? केरल से था। अगला क्वेश्चन, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश मुख्य रूप से शामिल है? तो शामिल नहीं था, डैश के भाग के रूप में शामिल है, या फिर जैसे एक निश्चित रूप का समर्थन दोस्तों किया जाता है के रूप में शामिल था। तो अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। ठीक है, शामिल ही नहीं था। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब दोस्तों याद रखना कि स्पेन के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है काफी ज्यादा। नंबर 2 पे कोलंबिया, नंबर 3 पे दोस्तों आपका नाइजीरिया, नंबर 4 पर आपका जर्मनी रहा था। परंतु पेपर में ये आ जाए, इस प्रतियोगिता को होस्ट किसने किया था? साथियों इस प्रतियोगिता को हमारे भारत ने होस्ट किया था। किसने किया था? भारत के द्वारा। डन हो गया। अगला,
औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में दोस्तों वर्गीकृत किया गया है? तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत भारत को आपसे पूछा गया है मैं उद्योगों को कितनी श्रेणियों में? साथियों 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी पढ़ा है ना आप लोगों ने? एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एमएसएमई का मतलब यहाँ पर बिजनेस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। समझ गए? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र का वादन दोस्तों करते हैं? इनका संबंध आपके संतूर से था। इनका संबंध किस क्षेत्र से? संतूर से है। द नेम इज पंडित शिव कुमार शर्मा। साथियों हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct regarding green revolution? हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई है। आंसर केवल प्रथम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल प्रथम। हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेस हरित क्रांति सही थी या गलत? उस समय पर सही थी, लेकिन अब गलत है, क्योंकि अब हमारे भारत के अंदर बुरी तरीके से उत्पादन के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर और इंसान के लिए दोनों के लिए बर्बादी है। ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी? 2001 की दोस्तों। स्वतंत्र भारत की 6वीं थी, वैसे 14वीं थी। ठीक है, और 2011 में तो आपको पता ही है 15वीं और 7वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं, और अस्वतंत्र भारत की 15वीं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था का लिंगानुपात क्या है? पुरुषों महिलाओं पर? आंसर 1909 महिलाओं पर 1000 पुरुष। टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित से भारत के किस राज्य से है? टिप्पणी का संबंध भारत के सिर्फ एक राज्य से है, जिस राज्य को दोस्तों हम लोग गुजरात के नाम से जानते हैं। टिप्पणी नृत्य। भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन के हिसाब से आंसर मारना भैया। संदीप सिंह आंसर होगा। अमरप्रीत इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में चीफ और वाइस चीफ दोनों ही नए बने हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अमरप्रीत सिंह। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश खेल करने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों राजीव गांधी 1991 में पुरस्कार स्थापित, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों कर दिया गया था। प्रथम प्राप्तकर्ता शतरंज खिलाड़ी नाम क्या था? विश्वनाथन आनंद। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? बेटा भारत सरकार के कुल मिलाकर 3 अंग होते हैं। संविधान के हिसाब से भारत के दोस्तों कितने अंग होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का मतलब है दोस्तों निर्वाचन प्रतिनिधियों से संबंधित होता है। कार्यपालिका छोटा समूह होता है सरकार चलाने के लिए, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। या कह सकते हो विधायिका काम है विभिन्न प्रकार के रूल बनाना, और कार्यपालिका का कार्य है उनको कार्य करना, और न्यायपालिका का काम है जो कार्य नहीं करेगा वो क्या करे? समझ जाओ, न्याय होगा उसके लिए। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर दोस्तों मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया पर, ताजमहल पर? ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे। ये तो लाल किला होगा या फिर इंडिया गेट होगा। मुझे दोनों आंसर आप मुझे कमेंट करके देना। मैं तो अभी आंसर आपके देख ही नहीं पा रहा हूँ। या तो बेटा 26 जनवरी होगा, या तो आपका 15 अगस्त होगा। एक पर भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और एक पर प्रधानमंत्री। दोनों के आंसर मुझे चाहिए, और आंसर इसका क्या होगा? व्यापार और उद्योग के संबंध में डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है? मैं बताता हूं। डिपार्टमेंट फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है साथियों डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड दोस्तों इंडस्ट्री एंड इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आओ पर देख, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, मैंने कहा डेवलपमेंट नहीं होगा, डिपार्टमेंट होगा। डेवलपमेंट हटा दो जहां जहां भी है, यहाँ डिपार्ट 2 ऑप्शन बचे हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल है। इंडस्ट्री के बाद इंटरनल होगा, ना कि इंटरनेशनल। एक ऑप्शन बचा बेझिझक मार, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन है नहीं, जो बचा वही सही। अगला
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 की प्रमुख दृष्टिकोण में एक नहीं है? अच्छा, प्रोत्साहनों में छूट की ओर बढ़ावा देना, तभी भारत की विदेश व्यापार नीति हो सकेगी, बहुत सही। आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये गलत है दोस्तों। आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कथनों को पढ़िए। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जीएसटी निर्माता सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष कर है और सीधा तब लगाया जाता है जब दोस्तों पूर्ति की जाती है। तृतीय क्षेत्र पर लगता है इकोनॉमी के, तो बिल्कुल सही है आंसर आपका, पहला तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कथनों को पढ़िए और सही कथन को पहचानिए। यह गंतव्य आधारित उपयोग कर है जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा है। बिल्कुल दोस्तों, पूर्ति श्रृंखला में जब पूर्ति सामान दिया जाता है, सेवा की जाती है, तब तो ये भी सही है। तो बेटा 1 और 2, ए और बी दोनों ही सही है अपनी जगह पर। मुंबई में वृंदावन गुरुकुल और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक का दोस्तों नाम जो था, उनका नाम क्या था? हरि प्रसाद चौरसिया। द नेम इज दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अवेलेबल है कि सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशकों उर्वरकों की आवश्यकता के कारण हरित क्रांति के पहले चरण में कुछ समृद्ध राज्य जैसे डैश लाभान्वित हुए थे। किसको सहायता सर्वप्रथम मिली थी? बेटा स्टार्टिंग हम लोग करते हैं पंजाब से, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ए आ गया है, एक इधर ले आना है इसको। पंजाब पहला होगा, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पंजाब को सहायता मिली थी, आंध्र प्रदेश को सहायता मिली थी, तो आपके तमिलनाडु को सहायता मिली थी। और ये 5 फसलों पर केंद्रित था। छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में दोस्तों मनाई जाती है? छठ पूजा का जो वो है वो संपूर्ण भारत में है, अलग अलग प्रकार से, लेकिन छठ के नाम से सबसे ज्यादा बिहार में है। 1889 में डैश ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवार द्वारा परिपक्व और प्रताड़ित किया गया था। बेटा पंडित रामाबाई। आंसर पंडित रामाबाई। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंधार प्रधान किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? इन तीनों का संबंध साथियों ओडिसी से था। यहां तक दोस्तों आपका जो सेशन है वो समाप्त होता है स्टैटिक जीके का 11 तारीख की शाम 5 PM का। ये आपका शॉर्ट सेशन है। ठीक है, तो ये भी क्लास आपने, ये क्लास जो आपने कवर की है दोस्तों, ये आपने मेरे साथ रिकॉर्डेड क्लास कवर की है। कैसी क्लास सर? रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले कहा था 11 और 12 तारीख की क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी। मैं इमरजेंसी में दोस्तों घर पे जा रहा हूँ। 13 तारीख से क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से लाइव मिलेंगी। ठीक, और मैं इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहा हूँ, इसलिए बाकी आप समझदार हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं सेशन को ऑफ करते हैं दोस्तों, और 13 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से लाइव होगी वीकली। तो मिलते हैं ऑन टाइम पर, तब तक लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।